हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते होंगे सब मस्त होंगे। बोर्ड की तैयारी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छा 12 का केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन। उसके कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यूपी बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए बिना समय व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला जो न्यूमेरिकल है, मान लेते हैं पहला न्यूमेरिकल हमारे पास दिया है 72 ग्राम जल H2O तथा 92 ग्राम एथेनॉल C2H5OH के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज क्या होगा। मोल प्रभाज क्या होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं बढ़िया से। ऐसा बता दिया जाए फिर दोबारा दिमाग से ये हटे ही ना। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है 72 ग्राम जल 92 ग्राम एथेनॉल के मिश्रण में, दोनों को हम मिलाएं, मिश्रण बना दोनों का, फिर हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना। अलग अलग क्या आ जाएगा। अब देखो, जो मोल प्रभाज होता है उसे हम दर्शाते हैं काई से। सॉल्यूशंस कल करते हैं। मोल प्रभाज दर्शाया जाता है काई से। काई बराबर होता है विलयन में किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, विशेष घटक के मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल घटकों के मोलों की संख्या। फार्मूला ये है। स्टार्ट करते हैं। अगर हमें मोल प्रभाज निकालना है तो पहले हमें घटकों के मोलों की संख्या पता होना चाहिए। दो घटक वो कौन कौन से हैं, एक जल है, दूसरा एथेनॉल है। पहले हम दोनों का निकाल लेते हैं मोलों की संख्या। इधर हम निकालेंगे मोलों की संख्या, इधर निकालेंगे मोल प्रभाज। तो पहले हम जल की मोलों की संख्या निकालते हैं। N से दर्शाया जाता है मोलों की संख्या को, H2O जल के मोलों की संख्या। ये फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। इसका हमें भार दिया है 72 ग्राम। जल है H2O का हम अणुभार निकालेंगे तो H2O का 1 इंटू में 2, इसका होता है 16। ऐड करेंगे 18 आ जाएगा। ये हमें मिल जाएगा 4 मोल। इसकी मोलक संख्या आ गई 4 मोल। ये जल हो गया। दूसरा हमारे पास है C2H5OH। इसका भार हमें दिया है 92 ग्राम। इसका अणुभार हम निकालें C2H5OH। कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू में 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 16 प्लस 1। सबको ऐड करेंगे 24 प्लस 5 प्लस ये 16 प्लस 1, सबको ऐड करेंगे आएगा 46। ये आ गया। इसको सॉल्व करें, हमारे पास आ गया 2 मोल। दोनों हमें प्राप्त हो गया जल के मोलों की संख्या और एथेनॉल के मोलों की संख्या। अब हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे मोल प्रभाज। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं जल का मोल प्रभाज। ये प्रतीक हो गया काई। जल का मोल प्रभाज बराबर पहले जल के मोलों की संख्या, किसी विशेष घटक अर्थात जो निकालना रहेगा वही विशेष हो जाएगा। इस विशेष घटक की मोल संख्या कितना है, जल के 4 प्राप्त हुआ है, अपान कुल घटकों की संख्या। जो कुल घटक हैं दोनों हैं, इन दोनों के मोल संख्या। ये हमें मिला है 4 जल और ये कितना मिला है 2। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4/6, सॉल्व करेंगे 2/3। एक मोल प्रभाज हमें ये मिल गया। दूसरा निकालते हैं C2H5OH। इसका मोल प्रभाज, इसकी मोल संख्या हमें मिली है 2 और कुल मोल कितने हो जाएंगे 2 प्लस 4, ये आ जाएगा 2/6। इसको सॉल्व करेंगे 1/3। एक ये आ गया। एक आंसर हमें मिला 2/3, दूसरा मिला 1/3। बहुत आसान था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई समस्या होगी तो बाद में इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोर्ट रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। अभी हमारे पास ग्रीन बोर्ड है, तो चाक और डस्टर। टीचर जो होता है वही टीचर है जो चाक और डस्टर में पूरी तरह से
गुम हो जाए। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है, देखते हैं। दो पदार्थ ए व बी, दो पदार्थ ए व बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 व 60 mm है। यदि विलयन में ए के 2 मोल तथा बी के 3 मोल उपस्थित हैं तो जो विलयन है, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है दो पदार्थ हमारे पास हैं ए और बी। दो पदार्थ हमारे पास है, एक ये है, दूसरा बी है। ए का जो वाष्प दाब दिया है 80 mm, बी का जो दिया है वो 60 mm। दोनों को जब मिला के विलयन बनाया गया तो जो विलयन बना है उसका कुल वाष्प दाब क्या होगा, इसी की गणना हमें करनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब जो हमें वाष्प दाब निकालना है, जो कुल वाष्प दाब अगर पूछता है किसी भी विलयन में से, तो वाष्प दाब का जो कुल वाष्प दाब का फार्मूला होता है वो P बराबर ए का वाष्प दाब और ए का मोल प्रभाज प्लस बी का वाष्प दाब और बी का मोल प्रभाज, ये होता है। ए का वाष्प दाब और ए का मोल प्रभाज प्लस बी का वाष्प दाब और बी का मोल प्रभाज। तो पहले हम ए का वाष्प दाब निकाल लेते हैं। पहले इसको, दोनों को पहले हम वाष्प दाब दिया है, एक 80 दिया, दूसरा 60 दिया है। पहले हम ए और बी दोनों का मोल प्रभाज निकालते हैं। अभी मोल प्रभाज का फार्मूला हमने पढ़ा था कि विलयन में किसी एक विशेष घटक के मोलों की संख्या और साथ साथ उस विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या जो अनुपात होता है वही मोल प्रभाज कहलाता है। निकाल लेते हैं हम ए का मोल प्रभाज। ए का मोल प्रभाज हम निकाल रहे हैं, तो पहले ए के मोलों की संख्या, ए का मोल कितना दिया है 2, कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 + 3, ये आ जाएगा 2/5, कितना हो गया। बी का हम निकाल ले रहे हैं मोल प्रभाज, बी की मोलों संख्या हमें दिया है 3, टोटल हो जाएगा 3 + 2, ये आ जाएगा 3/5। हमें क्या मिल गए, दोनों के मोल प्रभाज मिल गए। अब हमें वो वाष्प दाब दिया, दोनों का दिया, एक का 60 है, एक का 80 दिया है, सॉरी, दूसरे का 60 दिया है। 60 करके फार्मूले लगाते हैं, P बराबर ए का वाष्प दाब हमारे पास है 80 इंटू में ए का मोल प्रभाज हमें मिला है 2/5 प्लस बी का वाष्प दाब हमें दिया है 60 इंटू में इसका हमें मोल प्रभाज मिला 3/5। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 6 16 पंचे 80, ये हो जाएगा 12 पंचे 60। कितना आ गया, P का मान 16 दूना 32 प्लस ये 12 36, P का मान आ जाएगा हमारे पास 72 mm। ये हो गया आंसर। बस इतना है। तो हाँ, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम आसान। हमें पहले दोनों का वाष्प दाब दिया ही था, ए और बी का 80 और 60 में। हमने क्या किया, दोनों का मोल प्रभाज निकाला, ए और बी। ए का मोल प्रभाज मिला 2/5, बी का मिला 3/5। कुल कितना मिल गया, कुल निकालना था, हमने फार्मूले पे रखा P बराबर ए का वाष्प दाब और ए के मोल प्रभाज, सेम बी का वाष्प दाब और बी का मोल प्रभाज। फार्मूले पे हमने रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारे पास 72 mm। बहुत आसान है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो सकता है कि आने वाले पेपर में पूछ ले, उम्मीद करते हैं कि पूछेगा। चलिए देख रहे हैं तीसरा न्यूमेरिकल।